बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते हैं आज्ञा सम न सुसाहे सेवा सो प्रसाद जन पावे। भरत जी बोले श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं। आज्ञा का पालन करना, आज्ञा समन सुसाही सेवा। हम चाहते प्रभु इस भरत को वही सेवा प्राप्त हो जाए। आप अपने मुख से आज्ञा दें, मैं उसका पालन करूं। राम जी भरत जी को अपने पास में बिठाए, कहे भरत 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 जाना होता तरनिकुल सूर्यवंश रघुकुल। आप इस रघुकुल की रीति जानते हैं भरत जी? आप लोग जानते हैं रघुकुल की रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण ये रघुवंश की परंपरा है। राम जी बोले आप इस रघुकुल की रीति को जानते हैं, पिताजी की प्रीति को जानते हैं, पिताजी के सत्य को जानते हैं। भरत जी आप अपने धर्म को भी जानते हैं और आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं। सूर्य के अस्त होने का समय सायंकाल 6 बजे है, परंतु यदि भरत दिन में 3 बजे ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हुआ। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए, लेकिन भरत अभी हम और आप अनाथ नहीं भये हैं। इधर दर्शन करिए, पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। अभी हम लोग अनाथ नहीं भये। हम तो यही कहेंगे भरत आप अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म, इसलिए सो तुम करहु करावहु तात तरनिकुल बालक हो। आप अपने धर्म का पालन करिए, मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी हाथ जोड़कर बोले भैया हम तो एक ही धर्म जानते हैं, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप ही हमको आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि लग रहा है कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा ठीक है आप चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ। भरत चलिए चलिए चलिए, आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बोलिए। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी सूख रहे, बोले आप बंटवारा करेंगे भैया? संपत्ति आप छोड़कर आए, उस अयोध्या की संपत्ति मैं भी छोड़कर आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे, लेकिन आज अपने घर की संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये कथा कहती है भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में न करिए, भाई से बांटना है तो विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति में तो जो भाई नहीं है वो भी भाई जैसा दिखाई देता है। ये कौन है? ये मेरे भाई जैसे हैं।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां जैसे लग जाता है वो असली नहीं होता, वो नकली होता। अपने भाई को नहीं कहा जाता कि ये भाई जैसे हैं, भाई भाई होता है। राम जी ने कहा, बाटी अभिपति सबही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु, बोले नाथ भयो हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, प्रभु आज्ञा हो तो आज ही अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां सुरक्षित करिए। आप कभी चित्रकूट जाइए तो वहां बगल में कुआं है, बांदा और चित्रकूट के बीच में, जिसका नाम है भरत कूप। उसी कूप में जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सभी सामग्रियों को सुरक्षित कराया और कहा, भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा। जो भी इसके जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल उसे सहज प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा हो, महिमा। 5 दिन भरत जी पूरा चित्रकूट का दर्शन किए। 4 बैठकी हो गई है, अब अंतिम बैठकी है, 6वें दिन। भरत जी ने राम जी से विदा मांगा और यहां दर्शन करिए, ये नहीं कहा कि भैया आज्ञा दीजिए, बड़ा गूढ़ शब्द है। भरत जी क्या बोले, अब गोसाई मोहि देहु भरत जी कह रहे हैं, प्रभु अब आप मुझे रजाई दीजिए। रजाई मैंने राज आज्ञा। आप भाई बनकर के मत कहिए जाने के लिए, आप राजा बनकर के कहिए राज आज्ञा दीजिए। भाई बनकर कहिएगा प्रेम में कहीं न जा पाऊं, राज आज्ञा दे दीजिए। हे प्रभु मुझे जाने के लिए कह दीजिए। सेवो अवधि भरी राम जी खड़े होकर भरत जी को हृदय से लगाए, खूब शिक्षण दिए हैं, कैसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। भरत जी सुन तो रहे हैं लेकिन मन में संतोष नहीं है। क्यों? भरत जी अपने साथ चिन्ह चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू राम जी का यहाँ पर एक नवीन अवतार हुआ। भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और भरत भैया को दिया। प्रभु कारी कृपा प्रभु कारी कृपा जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने सिर पर धारण किया। भरत भैया को लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही अयोध्या वापस जा रहे हैं।
विदा के समय प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं। ये दृश्य देखकर देव समाज भी दुखित हो गया। यथा योग्य दोनों समाज को दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया और चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में भरत जी को 9 दिन का समय लगा। दोनों समाज अयोध्या पहुंचा है। श्री जनक जी महाराज 5 दिन में राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा